बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए चैप्टर 7 बायोलॉजी का विकास चैप्टर लेके आया हूँ, डेवलपमेंट, जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं एमसीक्यू कराऊंगा। लगभग 60 एमसीक्यू के आसपास होंगे। जिसमें से पहला एमसीक्यू है, स्वतः स्फूर्ति पीढ़ी के सिद्धांत ने कहा कि ऑप्शन है जीवन केवल जीवित रूपों से उत्पन्न हुआ है। जीवन जीवित और निर्जीव दोनों से उत्पन्न हो सकता है। जीवन केवल निर्जीव चीज़ों से उत्पन्न हो सकता है। जीवन स्वतः स्फूर्त रूप से उत्पन्न होता है, ना तो जीवित से और ना ही निर्जीव से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जीवन केवल निर्जीव चीज़ों से उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है विपरीत विकास, कृत्रिम चयन, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए जीवाश्म विज्ञान संबंधित साक्ष्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल, चमगादड़, चीता और मनुष्य के अग्रपदों की हड्डियों संरचना में समान होती हैं क्योंकि? ऑप्शन है एक जीव ने दूसरे को जन्म दिया, वे एक ही पूर्वज साझा करते हैं, वे एक ही कार्य करते हैं, उनमें जो रासायनिक समानताएं होती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, वे एक ही पूर्वज साझा करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप अंग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है अपसारी विकास, कृत्रिम चयन, आनुवांशिक बहाव, अभिसारी विकास। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, अभिसारी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है P प्लस क्यू 2 बराबर P2 प्लस 2 PQ प्लस 2Q बराबर 1 एक समीकरण को दर्शाया गया है, जिसका उपयोग ये जैसे मैथ में समीकरण होता है, स्क्वायर दिया है PQ का होल स्क्वायर, वैसे ही ये समीकरण है, Q का स्क्वायर ये P का स्क्वायर। तो इसका जो ऑप्शन है, जनसंख्या अनुवांशिकी, मेंडेलियन अनुवांशिकी, बायोमेट्रिक्स, आणविक अनुवांशिकी में किया जाता है। तो इसका उपयोग, ये सूत्र का उपयोग किस में किया जाता है? जनसंख्या अनुवांशिकी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, जनसंख्या अनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया का प्रकट होना किसका उदाहरण है? एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया का प्रकट होना किसका उदाहरण है? अगर आपको इसका मालूम हो तो कमेंट में लिखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जनसंख्या में पहले से मौजूद भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म समानताएं कहाँ पाए जाते हैं? जीवाश्म समानताएं कहाँ पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर औषधि चट्टानों में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, औषधि चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिस्टन ब्यूटिलेरिया नामक पतंगे में औद्योगिक मेलानिज्म किस प्रकार का चयन है? तो ऑप्शन है स्थिरीकरण, दिशात्मक, विघटनकारी, कृत्रिम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, विघटन व दिशात्मक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दिशात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग प्रजाति का उदाहरण है? लोब मछली, डोडो पक्षी, समुद्री शैवाल, चिंपैंजी। तो करेक्ट आंसर है लोब मछली। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, लोब मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्रीय पुनर्योजन के उत्परिवर्तन के दौरान भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यादृच्छिक और दिशाहीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के संभावित
प्रारंभिक स्रोतों में से एक थे। तो क्या थे प्रारंभिक स्रोतों में से एक स्रोत कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, हरे पौधे, यूवी किरणें और बिजली। तो करेक्ट आंसर यूवी किरणें और बिजली। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यूवी किरणें और बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति का अबियोजेनेसिस सिद्धांत समर्थन करता है। कौन सा सिद्धांत? अबियोजेनेसिस। तो किसका सिद्धांत से सिद्ध करता है? स्वतः ही स्फूर्त पीढ़ी का। ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्वतः स्फूर्त पीढ़ी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। किसने प्रस्तावित किया कि वह पहला रूप पहले से मौजूद गैर जीवित कार्बनिक अणुओं से आ सकता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ओपेरियन और हाल्डेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ओपेरियन और हाल्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वायुमंडल ऑप्शन है ऑक्सीकरण कर रहा था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण कर रहा था, छोटी मात्रा में मुक्त ऑक्सीजन के साथ कम कर रहा था, ऑक्सीजन के रूप में अनुपस्थित ऑक्सीजन के साथ कम कर रहा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेरियन के अनुसार पृथ्वी के आदिम वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा मौजूद नहीं था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम पृथ्वी पर यौगिकों के निर्माण का सही क्रम है। तो आदिम पृथ्वी के यौगिकों के निर्माण का सही क्रम क्या होगा? पहले नाइट्रोजन है, अमोनिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन किस में दे रखा है? ऑप्शन अमोनिया, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी वायुमंडल में मीथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन थे, अब उनकी जगह ले ली है नाइट्रोजन ले ली, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? पानी में हुई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, पानी में हुई थी। मेढक के टैडपोल में गलफड़ों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि ऑप्शन है मछलियों अतीत में उभयचर थीं, मछलियों मेढक जैसे पूर्वजों से विकसित हुई हैं, मेढकों में भविष्य में गलफड़े होंगे, मेढक गिल वाले पूर्वजों से विकसित हुए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, मेढक गिल वाले पूर्वजों से विकसित हुए हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विशेषता जो यह साबित करती है कि मेढक मछलियों से विकसित हुए हैं वह है। तो किससे विकसित हुए हैं? मेढकों में टैडपोल लार्वा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मेढकों में टैडपोल लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवेनियम काल माना जाता है, डिवेनियम काल माना जाता है। तो किसके लिए डिवेनियम काल? मछलियों की वायु के लिए, मछलियों की वायु के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मछलियों की वायु के लिए। उभयचर काल के दौरान प्रमुख थे, उभयचर काल के दौरान प्रमुख थे। क्या प्रमुख था? ऑप्शन है कार्बोनिफेरस, सिल्यूरियन, ऑर्डिविशियन, कॉम्ब्रियन। तो करेक्ट आंसर है कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कार्बोनिफेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया पूर्व अस्तित्व में आने वाला प्राइमेट था, क्या था? रामाफिथेकस, रामाफिथेकस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, रामाफिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलुप्त प्रसाण पूर्वज जो केवल
फल खाता था और पत्थर के हथियारों से शिकार करता था। तो क्या था? अस्टेलोफेकस। अस्टेलोफेकस। अस्टेलोफेकस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अस्टेलोफेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे संरक्षित और सबसे पूर्ण होमिनिड जीवाश्मों में एक से जिसे आमतौर पर लूसी के नाम से जाना जाता है किस जीनस से संबंधित है? अस्ट्रोलोपिथेकस। अस्ट्रोलोपिथेकस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस की मस्तिष्क क्षमता लगभग होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बी इज करेक्ट आंसर, 900 सीसी। 900 सीसी करेक्ट आंसर। सी करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर है 900 सीसी। चार्ल्स डार्विन द्वारा समुद्री यात्रा के दौरान इस्तेमाल किया गया जहाज़ है? कौन सा जहाज़ इस्तेमाल किया गया था? HMS बीगल। HMS बीगल। HM ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है, HMS बीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन के अनुसार फिटनेस से तात्पर्य है? डार्विन के अनुसार फिटनेस से तात्पर्य क्या है? किसी जीव की प्रजनन क्षमता। किसी जीव की प्रजनन क्षमता ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, किसी जीव की प्रजनन क्षमता। अल्फ्रेड वायलेस ने कहाँ कार्य किया? अल्फ्रेड वायलेस ने कहाँ कार्य किया था? कहाँ कार्य किया है? माले द्वीप समूह। माले द्वीप समूह ऑप्शन सी, माले द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इसका आंसर तो सभी बच्चों को मालूम होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने। आर्कियोपेक्टेरिक्स के संरक्षित जीवाश्म अवशेषों से पता चलता है कि क्या पता चलता है? इससे सरीसृपों ने जुरासिक काल के दौरान पक्षियों को जन्म दिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग जीवाश्म की अधिकतम आयु लगभग 35,000 वर्ष से ज्ञात करने के लिए किया जाता है? यानी 3,50,000 वर्ष है, सॉरी 35 नहीं, 3,50,000 वर्ष ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 14 कार्बन। यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक 14 का वे परमाणु भार होता है 14 और परमाणु क्रमांक 7, इसलिए 14 कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पक्षियों और कीटों के पंख समजातीय अंग है, मानव के हाथ और पक्षी के पंख समरूप अंग है। मानव के हाथ और चमगादड़ के पंख समरूप अंग है। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर समरूप अंग है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जो सत्य कथन के रूप में है। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर समरूप अंग है। ऑप्शन बी डी इज करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में पेपर्ड मोल्थ की हल्के रंग की किस्म को उसकी गहरे रंग की किस्म से प्रतिस्थापित करना किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? प्राकृतिक चयन का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक मेलानिज्म की परिघटना दर्शाती है? औद्योगिक मेलानिज्म की परिघटना दर्शाती है प्राकृतिक चयन का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, प्राकृतिक चयन का। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जैविक विकास में डार्विन की प्राकृतिक चयन की अवधारणा का समर्थन करती है? प्राकृतिक चयन की अवधारणा का समर्थन करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कीटनाशक प्रतिरोधी कीटों की व्यापकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काशेरुकियों में भ्रूण में गिल स्टील्स की उपस्थिति किस सिद्धांत का समर्थन करती है? तो करेक्ट आंसर पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? मनुष्य में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? नाखून नहीं है, नाखून। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता कथन से डार्विन का तात्पर्य था कि? योग्यतम की उत्तरजीविता से डार्विन का क्या तात्पर्य था? तो परिवर्तनों की प्रति सबसे अधिक अनुकूलनशील प्रजाति जीवित रहती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर था, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डार्विन विकास सिद्धांत की दो प्रमुख अवधारणाएं हैं? अनुवांशिक बहाव और उत्परिवर्तन, अनुकूलन विकर्ण समरूपता, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, शाखा वंश और प्राकृतिक चयन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, शाखा वंश और प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैमार्कवाद के अनुसार लंबी गर्दन वाले जिराफ विकसित हुए हैं क्योंकि? ऑप्शन दिया है, प्राकृतिक ने केवल लंबी गर्दन वाले जिराफों को चुना, मनुष्य ने केवल लंबी गर्दन वाले जिराफों को पसंद किया, छोटी गर्दन अचानक लंबी गर्दन में बदल गई, छोटी गर्दन वाले जिराफों द्वारा कई पीढ़ियों तक गर्दन को खींचने के कारण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, छोटी गर्दन वाले जिराफों द्वारा कई पीढ़ियों तक गर्दन को खींचने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या ज्यामिति अनुपात में बढ़ती है जबकि खाद्य पदार्थ अंकगणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, यह कथन है। ये कथन किसने कहा था? मल्थस के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का नाम उसके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत से सही ढंग से मेल खाता है? किस वैज्ञानिक का नाम उसके प्रस्तुत सिद्धांत के आधार पर सही मेल खाता है? डी बिल्स, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, डार्विन, पैनेजेनिस का सिद्धांत, बिल्समैन, जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत, पल्सर, अर्जित वर्णों की विरासत का सिद्धांत। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बिल्समैन, जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल चरणीय बड़े उत्परिवर्तन के कारण जाति उद्भावन को भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक चरणीय बड़े उत्परिवर्तन के कारण जाति उद्भवन को भी कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी साल्टनेस, ऑप्शन बी साल्टनेस, ऑप्शन बी साल्टनेस, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष स्थान पर एलील ए की आवृत्ति 0.6 है और एलील ए की आवृत्ति 0.4, संतुलन पर यादृच्छिक संभोग आबादी में विषम युग्मजी की आवृत्ति क्या होगी? ऑप्शन है 0.36, 0.16, 0.24, 0.48। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 0.48, 0.48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डी बेनबार्ग संतुलन जीन प्रवाह, आनुवांशिक बहाव उत्परिवर्तन, आनुवांशिक पुनर्योजन और विकास से है, सीमित कारकों से है, साल्टनेस से है, प्राकृतिक चयन से प्रभावित होने के लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक चयन से प्रभावित होने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डी बेनबार्ग सिद्धांत तब काम नहीं कर सकता जब, ऑप्शन है, कोई आबादी लंबे समय तक नए आवास की पलायन न करे, आबादी में बार बार परिवर्तन होते हैं, आबादी के पास अन्य आबादी के साथ बातचीत करने का कोई मौका न हो, आबादी के साथ सदस्यों के बीच मुक्त अंतर प्रजनन होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, आबादी में बार बार उत्परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, आबादी में बार बार उत्परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक बहाव केवल बड़ी आबादी में, मेंडेलियन आबादी में, द्वीप
आबादी में छोटी आबादी में संचलित होती है, तो करेक्ट आंसर है छोटी आबादी में संचलित होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रजाति उद्भाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? प्रजाति उद्भाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, प्रजनन अलगाव। प्रजनन अलगाव, प्रजनन अलगाव, प्रजनन अलगाव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई प्रजातियों के निर्माण में शामिल कारक हैं। ऑप्शन है अलगाव और प्रतिस्पर्धा, जीन प्रवाह, प्रतिस्पर्धा और उत्परिवर्तन, अलगाव और भिन्नता। तो करेक्ट आंसर अलगाव और भिन्नता। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, अलगाव और भिन्नता, अलगाव और भिन्नता। स्थिर चयन किसके पक्ष में है? स्थिर चयन किसके पक्ष में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, एक लक्षण के मध्यवर्ती रूप, एक लक्षण के मध्यवर्ती रूप। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाली अंतर प्रजनन प्रजातियों के विभिन्न रूपों को कहा जाता है? विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाली अंतर प्रजाति के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एलोपेट्रिक प्रजातियां, एलोपेट्रिक प्रजातियां। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, एलोपेट्रिक प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही क्रम है? विकास का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, अमीबा है, ग्लूकोसोनिया, हाइड्रा, स्कैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त मानव को 1 लाख से 40,000 साल पहले पूर्व और मध्य एशिया में रहते थे और अपने शरीर की रक्षा के लिए खाल का इस्तेमाल करते थे और जिनकी मस्तिष्क क्षमता 14 सीसी थी, वे थे, उन्हें क्या कहते थे? जिनकी क्षमता 14 सीसी थी और 1 लाख से 40,000 साल पूर्व की घटना किसे कहते थे? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, निएंडरथल मानव। ऑप्शन बी निएंडरथल मानव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मस्तिष्क लगभग 900 सीसी का था। निएंडरथल मनुष्य पूर्वी अफ्रीका और फलों में रहता था। होमो इरेक्टस की मस्तिष्क क्षमता 900 सीसी थी। होमो सेपियंस मध्य एशिया में उत्पन्न हुए और अन्य महाद्वीपों में चले गए और अलग अलग प्रजातियों में विकसित हुए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, होमो इरेक्टस की मस्तिष्क क्षमता 900 सीसी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति के विकास के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो होमो इरेक्टस से पहले होमो हैबिलिस का जन्म हुआ था। ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर होगा, होमो इरेक्टस से पहले होमो हैबिलिस का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाल क्षमता सबसे अधिक किसमें थी? कपाल क्षमता सबसे अधिक किसमें थी? निएंडरथल मानव में थी। कपाल क्षमता सबसे अधिक निएंडरथल मानव में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।